नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना आज आपको योग के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। योग नैतिक नियम हैं जिन्हें एक अच्छा और शुद्ध जीवन जीने के लिए देखा जाना चाहिए। यह हमारे व्यवहार, आचरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे करुणा, अखंडता, दया, ये हमारी वास्तविकता, अंतर्निहित प्रवृत्ति को सामने लाते हैं। यम के 5 प्रकार हैं। नंबर 1, अहिंसा। इसमें सभी कार्यों को में विचारशील होना, दूसरों के बारे में खराब वगैरह वगैरह है। नियम है ये कानून जिसका हमें आंतरिक रूप से शुद्ध पालन करना है। 5, पर्यवेक्षण। यह ब्रह्मा स्वस्थता, स्नान और आंतरिक स्वस्थता, पंचक्रम। अब हम बात करते हैं योग आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्राण, ऊर्जा या प्राण शक्ति आंतरिक रूप से शास्त्र से जुड़ा हुआ है। प्राणायाम का उद्देश्य मन को नियंत्रित करने के लिए, सांस को स्थिर करने के लिए होता है। योग अगर हम करते हैं तो हमें नैतिक जीवन जीने की कला मिलती है। माना जाता है कि योग की शुरुआत स्वयं भगवान शिव ने की थी। शिव जी की आदियोगी के रूप में जाना जाता है। शिव जी को प्रथम योगी भी माना जाता है। यह सब शिव से ही आता है और शिव के पास ही वापस जाता है। शिव एक निराकार रूप में वर्णित किया जाता है, एक अस्तित्व के रूप में नहीं। शिव को प्रकाश के रूप में नहीं बल्कि अंधकार के रूप में भी वर्णित किया जाता है। केवल एक चीज जो हमेशा है वो अंधेरा है ही है। प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे प्रकाश दिया हो या सूर्य, अंत प्रकाश को देने की क्षमता खो देगा। प्रकाश सत्यम नहीं है, यह कभी नहीं समाप्त होता है। अंधकार हमेशा है, यह हर जगह अंधेरा है। यह केवल एक चीज है जो हमेशा व्यस्त है। जब हम शिव कहते हैं तो हम एक योगी, आदियोगी या प्रथम योगी, प्रथम गुरु के बारे में बोल रहे होते हैं। ये आदि योग विज्ञान के रूप में हम जानते हैं। वो शिव उन सब का उद्धार है या आधार है। योग का मतलब सिर्फ आपके सिर के बल खड़े होना, सांस रोक कर रखना ही नहीं, बल्कि यह जीवन कैसे बनाता है, यह जीवन कैसे मनाया जाता है, जीवन कैसे जिया जाता है, इसकी आवश्यकता प्रकृति को जानने के लिए योग विज्ञान और तकनीकी है। योग का इतिहास इस ब्रह्मांड जितना पुराना है। भारत के लोग आदि योगी शिव को योग पिता मानते हैं। आदि योगी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पहला योगी, तथा परमानंद में तकनीकें, समझाइश और विज्ञान भैरव में उपलब्ध है। आदि योगी शिव ने सबसे पहले मानव मन में योग सिद्धांत रखा था। इसके 7 ऋषि उसके पास आए और उन्हें शिक्षा देने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। उन 7 लोगों की दूरता को देखने के बाद उन्होंने 7 ऋषियों को सिखाया। आखिरकार इन लोगों ने शिव से इस विद्या को जानने के लिए लगातार तैयारी की और वर्षों तक
काम किया। फिर शिव ने इतने लंबे समय के बाद उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन योग सिखाने का फैसला किया। जो उन्होंने उन्हें सिखाया वह योग है। क्या है? वह योग है। योग शारीरिक भलाई के लिए सिर्फ एक व्यायाम ही नहीं, यह निर्वाण की ओर मार्ग विज्ञान में से एक है। योग को शाब्दिक करने वाले पहली किताब प्राचीन तंत्र और बाद में वेदों से जो उस समय के बारे में लिखे गए थे जब सिंधु घाटी की संस्कृति पनप रही थी। हालांकि वे तंत्र और वेद किसी विशेष योग के बारे में नहीं बताते हैं, वे प्रतीकात्मक रूप से योग का वर्णन करते हैं। वास्तव में वेदों में श्लोकों को ऋषियों का द्वारा गहन योग, ध्यान या समाधि की अव्यवस्थाओं में सुना जाता था और उन्हें तंत्र वेद को प्रकट ग्रंथ माना जाता था। हालांकि उपनिवेश में योग एक अधिक निश्चित आकार लेना शुरू करता है। इन शास्त्रों को सामूहिक रूप से वेदांत वेदों को सरस्वती और वेदों का सार कहा गया है। हालांकि भारतीय विचारकों में जल्द से इस दृष्टिकोण की सीमाओं में महसूस किया गया है। आज फिर से अत्यधिक विरासत को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें योग का योगदान बहुत अधिक है। जबकि योग का केंद्रित विषय आध्यात्मिक पर्थ का सर्वोच्च लक्ष्य है। योग एक अभ्यास हर किसी को कम से कम उसके आध्यात्मिक उद्देश्य की परवाह किए बिना प्रत्यक्ष और मूर्त लाभ को देता है। शारीरिक और मानसिक चिकित्सा योग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है, जो इतने शक्तिशाली और प्रभावी बनती है। इसका करने से भी यह रुद्राव एकीकरण के संपूर्ण सिद्धांतों पर काम करती है। अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और पुरानी प्रवृत्ति के रोग के उपचार में योग वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में सफल है। HIV एवं यौगिक प्रथाओं के प्रभावों पर शोध वर्तमान में आशाजनक परिणाम के साथ साथ चल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिक के अनुसार तंत्र और अंतर स्वाति प्रणालियों में बनाए गए संतुलन के कारण योग चिकित्सा सफल होती जा रही है। शरीर के अन्य सभी प्रणालियां और अंगों का सीधा प्रभावित करती है। ज्यादातर के लिए लोगों के लिए एक तनावपूर्ण वातावरण में स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखने के लिए योग चिकित्सा अच्छी साबित होती जा रही है। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि यह जीवन के एक नए तरीके को स्थापित करने के लिए एक सहायता देता है, जो आंतरिक और बाहरी दोनों वास्तविकताओं का सफल मिलाना है। हालांकि जीवन का यह तरीका अनुभव है जिसमें बौद्धिक रूप से नहीं समझा जा सकता और यह केवल अभ्यास और अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। योगा शब्द संस्कृति मूल युग से लिया गया है, जिसका अर्थ संघ योग का अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत चेतना, आत्म और सार्वभौमिक परमात्मा के बीच का मिलन या मोक्ष है। योग एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है जो मन, शरीर और आत्मा को सामंजस्य या संतुलन में लाना चाहता है। योग एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम एकता या एकाग्रता में होते हैं। योग के 4 मार्ग हैं या 4 तरीके हैं जिसमें संघ को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग प्रेम और प्रभु के प्रति समर्पण के माध्यम से। कर्म योग दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा के माध्यम से। ज्ञान योग बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से।
राजयोग बाहरी और आंतरिक शारीरिक के वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से इसमें पतंजलि का अष्टांग योग के 8 अंग में शामिल किया गया है। यम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आत्मनेत, अपरिग्रह, नियम, सूचा, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान, आसन, प्राणायाम, सांस छोड़ो, प्राणायाम में आता है सांस लेना, सांस छोड़ना, आंतरिक प्रतिधारा कुंभक और बाहरी प्रतिधारा कुंभक, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी योग में आते हैं। सबसे बड़े अर्थ में योग का जीवन में एक तरीके से या तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जो है स्वयं और दुनिया के साथ रुद्रात्म में रहने का एक तरीका है और एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमारे पहले से मानने वाली मानसिक और शारीरिक सीमाओं से अलग बढ़ जाता है, ताकि कुछ न हासिल किया जा सके। अगर आपको बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।